अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। ईद का पहला दिन है और हर घर में मज़े मज़े के पकवान पकते हैं, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं, दावतें होती हैं और ईदी जो है वो कोई देता है और कोई लेता है। तो आज हमारे किचन में भी, क्योंकि ईद का फर्स्ट डे है, तो बहुत ही मज़े की दो रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। आज हम बना रहे हैं, जैसा आपको पता है कि मीठी ईद है और मीठी ईद पे मीठा ना हो और शीर खुरमा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जो हमारी रिवायत है मेट्रो वन न्यूज़ की कि ईद के फर्स्ट डे जो है वो हम मीठा बनाते हैं, सेकंड डे जो है वो हमारी दूसरी चीज़ें बनती हैं जो दावतों में यूज़ होती हैं। आज जो हम बना रहे हैं, आज मीठे में हम बना रहे हैं शीर खुरमा और सेकंड जो हमारी रेसिपी है वो है ज़बरदस्त सा देगी बीफ पुलाव। जी हाँ, देगी बीफ पुलाव बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका आपके लिए कर दिया है, इजी टू वे पकाने का, ताकि आप लोगों को कोई जो है वो झंझट ना करना पड़े कि डबल डबल आपने काम करने हों। बहुत आसान तरीके से आज हम पुलाव बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो हम शीर खुरमा बना रहे हैं वो बना रहे हैं, हमारे साथ मिल्क है फमज़ा फार्म्स का, हमारे पास गोट मिल्क है। और फमज़ा फार्म्स आपको पता है कि बड़े ज़बरदस्त इनके मीट होते हैं। इसके अलावा इनके जो है गोट मिल्क होता है। जो आज हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने चूज़ किया है हमज़ा फार्म्स का प्रीमियम क्वालिटी का गोट मिल्क। ये 100% प्योर नेचुरल ऑर्गेनिक मिल्क है। गोट मिल्क की क्वालिटीज़ ये होती हैं कि बेस्ट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, यानी जो लैक्टोज के इंटॉलरेंट पीपल होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। बच्चों और बूढ़े लोगों के लिए जो है वो हेल्दी और इजी टू डाइजेस्ट होता है। आपको पता है कि जब हम खुला दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मैं ख़ुद नहीं डाइजेस्ट कर पाती, मिल्क नहीं पी पाती। और अच्छा, साथ साथ इसमें प्रोटीन है, काऊ मिल्क से ज़्यादा होता है, फ़ैट परसेंटेज काऊ मिल्क से कम होता है। बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ जो है वो मदर्स मिल्क, ऐसी मदर्स जिनको ब्रेस्टिंग में प्रॉब्लम होती है ये, और या वो वीक होती हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। तो ज़बरदस्त सा हमारे पास जो है ये फमज़ा फार्म्स का जो है वो मिल्क है। स्टोव ऑन करते हैं और कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। इन्हीं के गोट मिल्क से हम बनाएंगे आज अपना शीर खुरमा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ सॉस पैन है। सॉस पैन में मैं ऐड करूँगी इनकी ये वाली बॉटल, ये आपको नज़र आ रही होगी। इनका फमज़ा फार्म्स का गोट मिल्क है, फ्रेश नेचुरल ज़बरदस्त किस्म का। 1 लीटर की ये बॉटल है और ये पूरा 1 लीटर जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो ये 1 लीटर की बॉटल हमने पूरी डाल दी सॉस पैन में। अच्छा, मैं थोड़ा सा वेट करूँगी कि हमारा जो मिल्क है वो थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, तो फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। साथ साथ फमज़ा फार्म्स के मीट जो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, जिसमें चिकन है, बीफ है, और इनके बीफ से आज हम बना रहे हैं देगी बीफ पुलाव। फमज़ा फार्म्स के ही मीट से आज हम कुकिंग कर रहे हैं। साथ साथ आपको पता है शीर खुरमे में जब तक ड्राई फ्रूट्स ना हो तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो अल नखील के आज हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। इनके ज़बरदस्त से ये गिफ्ट्स पैक हैं, ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। इसमें इनकी खजूर है, इसके अलावा इनके नट्स हैं, और ये देखें जनाब, ये ज़बरदस्त सी किशमिश मिलेगा आपको, इसमें काजू मिलेगा, बादाम मिलेगा, इसके अलावा आपको इसमें मूंगफली मिलेगी, अखरोट मिलेगा, चॉकलेट कोटेड इनकी जो हैं वो डेट्स हैं, इसके अलावा चॉकलेट्स हैं इसमें, बड़ी ज़बरदस्त सी इनकी चीज़ें हैं। तो ये आज हम इस्तेमाल करेंगे अपने शीर खुरमे में। ठीक है जी, तो ये हमारे शीर खुरमे में अल नखील के ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल होंगे। तो फिर आप सोच लें कि हमारा शीर खुरमा जो है वो कितना ज़बरदस्त बनने वाला है। अच्छा, इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट देना हो तो ज़रूर दीजिए, इससे बेहतर गिफ्ट और कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। जब हम नट्स डालेंगे तो फिर हम अपनी जो है मिल्क में ऐड करेंगे। मिल्क में थोड़ा सा जो है वो उबाल आ जाए। साथ साथ जो है जो हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, देगी बीफ पुलाव, उसके लिए मैंने फमज़ा फार्म्स का ही
बीफ लिया है, बीफ कट, ये देखें बोटी आपको नज़र आ रही होगी, साफ़ सुथरा गोश्त है, कोई चर्बी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आधा किलो मेरे पास गोश्त है और यहाँ पे दही इस्तेमाल होगा, लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल होगा, प्याज का इस्तेमाल करेंगे, धनिया मेरे पास यहाँ पे कुटा हुआ है। इसके अलावा ये आपको जो पाउडर फॉर्म में नज़र आ रहा है सौंफ है 1 टेबल स्पून। इसमें मैंने एक टुकड़ा जो है जावित्री का और छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का डाल के पीस लिया था। साबित गरम मसालों में तेज़ पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है। यहाँ पे मेरे पास 4 हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये इसमें जाएगा। 1 अदद टमाटर का इस्तेमाल होगा, 2 कप चावल इस्तेमाल होंगे, ठीक है। नमक जाएगा और जो जो चीज़ें मैं ऐड करती रहूँगी आपको बताती रहूँगी। बड़ा ज़बरदस्त सा जो हमारा ये पुलाव है, देगी पुलाव, ये बनेगा और बहुत इजी टू मेक है। साथ साथ हम बना रहे हैं शीर खुरमा और हम बना रहे हैं फमज़ा फार्म्स के मिल्क से, गोट मिल्क से आज अपनी ईद के लिए शीर खुरमा बना रहे हैं। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा जो मिल्क है वो आ रहा है। तब तक मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे फ्राइंग पैन है, इसमें हम अपनी जो सवैयाँ हैं उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो आपको पता है कि ऑयल हम यूज़ करते हैं मिज़ान कनोला ऑयल और इसको हम ओपन कर लेते हैं। थोड़े से बिल्कुल ऑयल में आपने जो है इसकी भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा ऑयल में सवैयों को आपने नहीं भूनना है। बस ये हल्का सा मैंने ऑयल डाला और इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये सवैयाँ, ठीक है। ये सवैयाँ हमने ऐड कर दी और इसको हम भूनेंगे। स्पून में ले लेती हूँ। अच्छा, सवैयों को आपने काला नहीं करना है भून भून के, भुनाई आपने बिल्कुल हल्की करनी है कि बस हल्का सा इस पर कलर आ जाए और फिर आपने चूल्हा कर देना है बंद, ठीक है। आप का दिन कैसा जाता है ईद का, आप कॉल करके बता सकते हैं कि ईद वाले दिन आप लोग क्या करते हैं, क्या रूटीन होता है। वैसे तो सबके घर में एक ही होता है कि सुबह नाश्ता बन रहा होता है और क्या कहते हैं शीर खुरमा बनता है, साथ साथ किसी के घर पुलाव बनता है, किसी के घर बिरयानी बनती है, कोई जो है अपने किसी रिलेटिव के घर जाता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, या आपके घर कोई आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ईद का पहला दिन जो है वो बहुत बिज़ी गुज़रता है। साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो अपनी ईद सो के भी गुजारते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सो भी जाते हैं क्योंकि पूरे रमज़ान की थकन होती है और वो थकन जो है वो आप ईद की छुट्टियों में ही उतार पाते हैं। अच्छा, मैंने बादाम ले लिए, काजू ले लिए, साथ साथ हमारा जो मिल्क है वो भी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अच्छा, मैं इसको क्या करूँगी, इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसमें मैं ऐड कर दूँगी शुगर। मेरे पास यहाँ शुगर है, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। शुगर चली गई इसमें और इसको आपने हिलाना है थोड़ा सा शुगर डाल के ताकि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। साथ साथ हमारी जो सवैयाँ हैं वो भी तकरीबन भुन चुकी हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं जो है वो थोड़े से हमारे जो नट्स हैं उनको चॉप कर लूँगी जो अल नखील ने हमें प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ इसका। तो हमारी सवैयाँ जो हैं वो हो गई हैं और अब इसमें मैं भुनी हुई सवैयाँ ऐड कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से भुनी हुई सवैयाँ डाल के आपने इसको मिक्स करना है ताकि सवैयाँ जो हैं वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। और नट्स जो है वो मैं चॉप कर रही हूँ, मोटा मोटा ही आपने चॉप करना है, बहुत बारीक नहीं करना है। किशमिश मेरे पास है, ये मैं ऐड कर दूँगी इसमें।
एक्सक्यूज़ भी, मुझे असल में छींक आते आते रह गई। तो बादाम मैंने कट कर रही हूँ, काजू कट कर रही हूँ। आप इसमें जो दिल चाहे, अखरोट के अलावा और मूंगफली के अलावा आप इसमें पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं। इस तरह से हमने चॉप कर ली और ये सारे जो नट्स हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, वो मैं चॉप करूँगी गार्निशिंग के वक्त। और अभी हम इसको स्लो फ्लेम पे जो है वो शीर खुरमे को पकने देंगे यहाँ पे। और ये वाला फ्लेम मैं ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा शीर खुरमा जो है वो इधर स्लो फ्लेम पे पकता रहे और हम तैयारी कर लें अपने पुलाव की। ठीक है जी, तो आ जाते हैं पुलाव की तरफ। यहाँ मेरे पास प्रेशर कुकर है। अब आपको पता है कि थोड़े से टाइम में जो है वो गोश्त गलाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने क्या किया है, मैं यहाँ प्रेशर कुकर लिया ताकि कम वक्त में जो है वो काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर कुकर में मैं ऐड करूँगी सबसे पहले प्याज। ठीक है, प्याज ऐड करूँगी मैं, और मैं ऐड करूँगी ऑयल ऐड करूँगी। और प्याज को हमें करना है ब्राउन। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी हम प्याज को निकाल लेंगे और ऑयल समेत ही निकालेंगे। ठीक है, फिर इसी सॉस पैन में यानी इसी प्रेशर कुकर में मैं गोश्त ऐड करूँगी, लहसुन अदरक ऐड करूँगी, इसके अलावा कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी, सौंफ का और जायफल जवत्री का जो हमने पीस के पाउडर बनाया था वो ऐड करूँगी। और हम इसको रख देंगे कुक होने के लिए इतनी देर के लिए कि गोश्त गल जाए। थोड़ा सा मैं दही भी ऐड करूँगी। ठीक है, तो बस जैसे ही प्याज हमारी फ्राई होती है हम इसको निकालते हैं। गोश्त का हम अपना जो है वो ऐड करते हैं इसमें। ये देखें, अच्छा, ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि आपने देखा कि हमारे शो पे जो है वो मिल्क कितना ज़बरदस्त है और मीट जो है वो इतना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा आपको नज़र आ रहा है। ड्राई फ्रूट्स कितने साफ़ सुथरे हैं। तो हर चीज़ जो है वो आपको घर बैठे जो है वो मिल जाएगी। आपको मीट चाहिए हो, आपको मिल्क चाहिए हो। और आज जो हम बना रहे हैं अपना शीर खुरमा, वो बना रहे हैं फमज़ा फार्म्स के गोट मिल्क से। तो बड़ा ज़बरदस्त सा इनका मिल्क है, गाढ़ा मिल्क है, लैक्टोज फ्री है। तो उसमें क्या होता है कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं या जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों में भी ऐसा होता है और बड़ों में भी ऐसा होता है कि दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो हज़म नहीं होता। जैसे मेरे साथ भी ये मसला है कि मैं अगर जो मिल्क है वो पी लूँ तो मेरे पेट में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है या मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैं नहीं पी पाती। लेकिन ये कि हमज़ा फार्म्स ने जो है वो मुश्किल आसान कर दी है। और अब आप ये मैं पीऊँगी तो इससे ये कि मुझे सेफ़ होगा, मेरा स्टमक अपसेट नहीं होगा या मुझे ऐसा नहीं होगा कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो आप लोग भी ये यूज़ करते हैं, या वो मदर्स जो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग पे होती हैं लेकिन उनका फीड नहीं आ रहा होता, बच्चे का पेट नहीं भर पाता, उसके लिए ये गोट मिल्क जो है वो बेस्ट है। आप जो है वो ये मतलब उसका नेमुल बदल है, माँ के जो फीड कराती है उसका नेमुल बदल तक कोई नहीं होता, लेकिन ये अगर आप देते हैं गोट मिल्क तो ये बहुत अच्छा है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। अच्छा जी, प्याज हमारी यहाँ फ्राई हो रही है, शीर खुरमा भी हमारा पक रहा है। टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ भी रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप सबको मेरी तरफ से और मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। रेसिपीज़ हमारी बन रही हैं, शीर खुरमा हमारा स्लो फ्लेम पे पक रहा है, पुलाव की तैयारी हो रही है, देगी बीफ पुलाव हम बना रहे हैं। प्याज यहाँ मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी, मैंने इसलिए इसमें ट्रांसफ़र किया कि हमारा काम जल्दी हो जाए। ठीक है, प्रेशर कुकर में मैंने मीट ऐड कर दिया और कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ धनिया, साथ साथ हम ऐड करेंगे सौंफ जायफल जवत्री का मिक्सचर, साथ साथ हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी चिली जो हमने पीस के रखी थी, हरी मिर्चें,
साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और मैं इसमें ऐड करूँगी दही 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। पानी इसमें ऐड करूँगी इतना कि इसमें हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून जितना। ये चला गया सॉल्ट इसमें, और इसको करते हैं बंद। ये बंद हो गया और हाई फ्लेम मैंने कर दी है ताकि हमारा जो मीट है वो कुक हो जाए। प्याज भी हमारी यहाँ लाल होनी शुरू हो गई है, बस थोड़ी सी ये और ब्राउन हो जाए तो मैं इसको निकालूंगी और हम अपना मसाला जो है वो पुलाव का इसमें बना लेंगे। ये देखें, आपने बहुत ज़्यादा प्याज को काला नहीं करना है, गोल्डन गोल्डन सा रखना है प्याज को, वरना वो काली प्याज जो है वो बहुत बुरी लगती है फिर। प्याज हम निकाल लेंगे इसमें। थोड़ी बहुत अगर रह भी जाए कढ़ाई में तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह करके हमने प्याज को निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मेरे पास जो साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें तेज़पात का पत्ता है, दारचीनी है, 2 बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची है। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च पिसी हुई। 4 अदद हरी मिर्चें मैंने ली थी जिनको मैंने पीस लिया था। और मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। अभी मैं इसमें 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। फिर जब मैं इसमें राइस डालूँगी उसके बाद मैं चेक करूँगी, अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं और ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी। ठीक है, डालने के बाद मिक्स करना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही डाल के आपने अच्छा सा भूनना है। अच्छा, शीर खुरमा का मैं चूल्हा ऑफ़ कर रही हूँ क्योंकि शीर खुरमा हमारा हो चुका है तैयार। बस इसको भूनना है आपने मसालों को, और चीज़ें हम यहाँ पे जो खाली बोल्स हैं उनको करते हैं साइड पे। अच्छा, यहाँ पे जो है टमाटर भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और थोड़ी देर मैं इसको कवर करूँगी ताकि हमारे जो टमाटोज़ हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इसका लिड मैं अभी देखती हूँ कहाँ पे है, और फिर इसको हम कवर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसकी सीटी बजनी स्टार्ट हो गई है। इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा, और जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसको खोलेंगे प्रेशर कुकर को, और हम सारा मीट जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, हम जो पुलाव बनाते हैं घर में उसमें हम साबित धनिया, साबुत लहसुन, साबित अदरक, ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। बाद में फिर हमें उसको स्ट्रेन करना होता है, छानना होता है। लेकिन इसमें आपने कुछ ऐसा नहीं करना, आपको कोई छानने की ज़रूरत नहीं। आपने डायरेक्ट गोश्त निकालना है, डालना, और आपने यखनी डाल देनी है। उसके बाद आपने राइस डाल देने। ठीक है, इसमें छानने वानने का कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है, और आप लोग भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है, क्या क्या आप लोगों ने बनाया अपने घर में। अभी तो खैर शुरुआत है, पूरा सुबह में तो शीर खुरमा ही बन रहा होता है नाश्ते में। शाम में ये होता है कि अगर आपके घर दावत है तो आपने क्या किया। मेरी कोई रेसिपी ट्राई की या नहीं की, ये ज़रूर बताइएगा कॉल करके।
ठीक है। और साथ साथ जो हमारे फमज़ा फार्म्स का जो हमने मिल्क, गोट मिल्क यूज़ किया है आज अपनी शीर खुरमे में, साथ साथ अल-नखील के हमने नट्स जो हैं वो हमने इस्तेमाल किए हैं अपने शीर खुरमे में। अच्छा, साथ साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास बचे हुए काजू और ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं चॉप कर लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, ड्राई फ्रूट हो गए, छुआरे हो गए और किशमिश हो गई, ये सब आपके अपने ऊपर है कि आप कितना ऐड करना चाहते हैं। इस तरह से इसको चॉप कर लें। ये देखिए, ये हमारे ये चॉप हो गए। थोड़ी सी किशमिश है, ये हम ऊपर डालेंगे और इसके लिए मैं बोल ले लेती हूँ शीर खुरमे के लिए, जिसमें हम अपना शीर खुरमा निकालेंगे। और पुलाव भी हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है। अच्छा, आप अगर किसी को ये गिफ्ट देना चाहें ना, तो ये गिफ्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं। और आपको पता है कि चॉकलेट और ड्राई फ्रूट किसको पसंद नहीं होते, सबको ही पसंद होते हैं, मुझ समेत। तो ये गिफ्ट के लिए बहुत आइडियल चीज़ है। और एक तो हेल्दी भी है, आपको पता है कि ड्राई फ्रूट जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। साथ साथ जो चॉकलेट है, आपको पता है कि चॉकलेट भी बड़े मज़े की लगती है, और जब डिफरेंट फ्लेवर्स में हो तो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो देख लेते हैं टमाटर अगर सॉफ्ट हुए हैं तो हम इस तरह से। अच्छा, दही मैंने ऐड किया था, मैं इसका रिकैप कर देती हूँ। जो पुलाव हमने बना रहे हैं, देगी बीफ पुलाव, उसके लिए बीफ हमने लिया था आधा किलो बीफ था। और साथ साथ हमने क्या किया था, एक प्याज ली थी, उसको फ्राई करके निकाल लिया था। बीफ हमने लिया, उस आपने सॉस पैन में डालें या आप उसमें प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं। गोश्त डालें, उसमें कुटा हुआ धनिया डालना है आपने उसमें। इसके अलावा सौंफ थी, एक जायफल छोटा सा टुकड़ा था उस पर, जवतरी का 1-2 थ्रेड थे, उसको मैंने पीस लिया था, वो हमने डाला इसमें। साथ साथ 2 टेबलस्पून दही डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और तमाम चीज़ों को डाल के, नमक डाल के आपने गला लेना है। जब गल जाए, थोड़ी सी यखनी रह जाए, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। साथ साथ जो हमने इसका मसाला बनाया है, हमने इसमें घी या तेल जो आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लिया आपने। मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने क्या किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। सबसे पहले साबुत गरम मसाले डाले, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको अच्छा सा भूना। फिर मैंने उसमें ऐड किया नमक, इसके अलावा थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की मैंने इसमें, और मैंने इसमें टमाटर ऐड किया 1 अदद। इसके अलावा मैंने इसमें दही ऐड किया 2 से 3 टेबलस्पून, और मैंने इसको कवर कर दिया कि हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल आपने मैश नहीं करने, लेकिन थोड़े से जो है वो गल जाए। ये देखिए, ठीक है। बस अब गोश्त का, मीट का वेट है, जैसे ही मीट जो है हमारा गल जाएगा तो उसके बाद जो है हम चूल्हा बंद करेंगे और अपना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और उस वक्त तक मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे हमारा जो शीर खुरमा है उसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा शीर खुरमा जो है वो तैयार हो चुका है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है, आपको अगर बहुत पतला पसंद है तो आप कम सवैयाँ डालें, लेकिन मुझे ये वाली कंसिस्टेंसी जो है ये अच्छी लगती है।
हमारा शीर खुरमा यहाँ तैयार हो गया और इस पर हम गार्निश करेंगे बादाम, किशमिश और काजू। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। आप चाहें तो बहुत सारे लोग चांदी के वर्क भी लगाते हैं, आप चाहें तो आप चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मसाला भी हमारा तैयार हो गया है और मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मेरे पास 4-5 हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज, हरा धनिया है, हरा धनिया और प्याज हम लास्ट में ऐड करेंगे ऊपर गार्निशिंग में। और साथ साथ राइस जो मैंने लिए थे 2.5 कप चावल थे, आधा किलो जो था वो गोश्त था हमारा। और रेसिपी मैंने रिकैप कर दी थी किस तरह हमने बनाया। शीर खुरमा हमारा रेडी हो चुका है, वो मैंने डिश आउट कर दिया है। बस पुलाव में आपको पता है कि चिकन होती है वो फ़ौरन हो जाती है, चिकन में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन मटन और बीफ जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और कोशिश यही होती है कि आपको जो ऑथेंटिक रेसिपी है, जिस चीज़ में बनी हुई है वैसे ही सिखाई जाए। ब्रेक है हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा मीट जो है वो गल रहा है और इंशाल्लाह ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मीट हमारा गल चुका होगा। आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहिएगा। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बना रहे थे शीर खुरमा और देगी बीफ पुलाव। शीर खुरमा हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे हमारा बीफ जो है वो भी गल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ये सारा बीफ और जो इसकी यखनी है ये सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गई, इसको अच्छा सा आपने करना है मिक्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी इसमें। और इस स्टेज पे जो है आपने क्या करना है, आपने चेक करना है सॉल्ट के, सॉल्ट जो है वो कम है या फीका तो नहीं है या सही है। ठीक है, इसको इस तरह आपने, जब इसमें पानी होता है तो ऐसे आपने चेक करना होता है। बिल्कुल सही है सॉल्ट। और थोड़ा सा पानी मैं इसका निकाल दूंगी ताकि चावल जो हैं हमारे वो, राइस मैंने इसमें ऐड कर दिए। राइस डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है और हाई फ्लेम पे इसको पहले आपने पकाना है। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर देंगे। ठीक है, और जब आप देखेंगे कि पानी इसका ड्राई हो गया तो फिर मेरे पास यहाँ पे फ्राइड अनियन और हरा धनिया है, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे, इसके मतलब स्प्रिंकल करेंगे प्याज को और हरे धनिए को। ठीक है, और फिर हम इसको दम पे रख देंगे तो हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो लेमन के स्लाइसिस काट के भी रख सकते हैं। ठीक है, और हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है उन सबको मेरी तरफ से और मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज पहला दिन है ईद का, गहमा गहमी होती है, नमाज होती है, उसके बाद घर में जो है वो पकवान बनते हैं, शीर खुरमा बनता है, किसी के यहाँ पूरियाँ बनती हैं, किसी के पराठे बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जो है वो कोई आपके घर आता है, आप किसी के घर जाते हैं, शाम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ईद वाले दिन ख़ास तौर पे, ईद की छुट्टियों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, वैसे तो ट्रैफिक कराची में हर वक्त ही होता है, लेकिन जब ऐसे हमारे फेस्टिवल आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, हर कोई निकला हुआ होता है और समझ नहीं आता कि आप किस टाइम, दिन में तो फिर भी कम रश होता है लेकिन शाम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो
अपने घर वालों के साथ अच्छे अच्छे खानों के साथ अपनी ईद को एंजॉय कीजिए, बनाइए। कोई रेसिपी बनाई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइव कॉल करके शेयर कीजिएगा कि आपने मेरी कौन सी रेसिपी बनाई, या आपने अपनी भी कोई रेसिपी बनाई हो तो ज़रूर बताइएगा कॉल करके कि आपने क्या बनाया, आपकी ईद कैसी गुजरी। ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों से ज़्यादा बच्चों की ईद होती है। बच्चे जो हैं वो देखा होगा आपने, छोटी छोटी बच्चियाँ जो है पर्स लटकाए फिर रही होती हैं कि ईदी मिलेगी, ईदी मिलेगी। हम भी जब छोटे होते थे और हमारे नाना नानी हयात थे, दादा दादी हयात थे, तो उस वक्त जो है वो बहुत रश होता था घर में, सारे आ रहे होते थे और ईदी मिल रही, बहुत सारे लोगों से ईदी मिलती थी, बहुत सारी ईदी जमा होती थी। और उस वक्त पैसों की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी कि हमें अगर 20 रुपये भी मिलते थे तो हम कहते थे 20 का नोट मिला है, और 50 अगर किसी ने दे दिए तो वो बहुत बड़ा समझा जाता है कि 50 का नोट भाई मिला है हमें। लेकिन आजकल 50-100 की कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी बच्चे को भी 50 रुपये दें तो वो कहते हैं ये क्या दिया है। तो अब जो है वो 1000 से कम बच्चे ईद ही नहीं मांगते कि 1000 रुपये तो होने ही चाहिए। तो ये ज़माना आ गया है महंगाई का, और अब हम जो हैं, हम लेने वाले तो नहीं बने, हम देने वाले बन गए। अब वो वाली एज आ गई है कि अब हम देते हैं, फैमिली में जाते हैं तो वहाँ पे देते हैं, कज़न्स हैं, बच्चे अपने बच्चे हैं उनको देते हैं। और हमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे साथ हयात हैं, तो वो अम्मा मेरी अब तक मुझे ईदी दे रही होती हैं। सुबह सुबह जो है जब मैं कपड़े चेंज करती हूँ और तैयार होती हूँ तो अम्मा मेरे हाथ में लिफाफा देती हैं कि तुम्हारी ईदी है। तो मेरी अम्मा है जो मुझे ईदी देती हैं, बाकी जो है वो मैं सबको दे रही होती हूँ। तो ये होता है कि टाइम गुज़रता है तो सारी चीज़ें भी चेंज हो रही होती हैं। अच्छा जी, देखें ये पानी जो है ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर दूँगी, मतलब लो टू मीडियम रखूँगी ताकि ये अच्छे से दम पे आ जाए। ठीक है, इसको हमने स्लो फ्लेम पे रख दिया है। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा हम इसमें प्याज और हरे धनिए की लेयरिंग कर देंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। लेमन स्लाइसेस काट के डालने हैं तो वो आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। और साथ साथ इसमें कोई कलर वगैरह तो जाता नहीं, आपको पता है कि जो देगी पुलाव होता है उसमें कलर वगैरह नहीं होता, उसकी अपनी ही एक खुशबू होती है और अपना ही एक कलर होता है। उसमें आपको कलर्स नज़र आ रहे होते हैं हरे धनिए का। पुदीना ऐड करना चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। प्याज अलग अलग आपको तली हुई उसमें अच्छी लग रही होती है। इसके साथ आप सैलड बनाएं, रायता बनाएं, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है तो गर्मियों में रायते वगैरह जो हैं वो बड़े मज़े के लगते हैं। आप इस तरह की पुलाव बना रहे हैं अगर तो उसके साथ रायता बहुत मज़े का लगता है। खीरे का रायता बनाइए, उसमें आप दही लीजिए, उसमें आप प्याज चॉप्ट करके ऐड करें, टमाटर ऐड करें, ग्रीन चिलीज़ ऐड करें, क्यूकम्बर जो है वो चॉप्ट करके, सारी चीज़ें आपने चॉप्ट करके ऐड की, उसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालें, सॉल्ट डालें, थोड़ी सी शुगर ऐड करें, ज़ीरा ऐड करें, भुना हुआ कुटा हुआ, ज़बरदस्त रायता आपका तैयार हो जाएगा और आप इस पुलाव के साथ जो है वो इंजॉय करें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो लहसुन का रायता भी खाते हैं इसके साथ। पुलाव के साथ लहसुन की चटनी या लहसुन का रायता बहुत सारे घरों में, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पुलाव के साथ लहसुन की चटनी या लहसुन का रायता खाया जाता है, तो वो भी आप जो है वो इसके साथ बना के खा सकते हैं अगर आपके घर में खाया जाता है तो। ठीक है जी, तो बस थोड़ी ही देर है हमारे पुलाव में, हमारा पुलाव भी रेडी हो जाएगा। शीर खुरमा तो हमारा रेडी हो चुका है और एक मेन डिश आपको बता दी है मैंने आपके ईद डिनर या लंच की, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में पुलाव ज़्यादा मज़े का लगता है। एक तो ये कि लाइट चीज़ है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, बिरयानी में तो ये होता है ना बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, इसमें आपने देखा मसाले बहुत कम थे, इसमें दही का इस्तेमाल था। मसालों में क्या हमने डाला, सिर्फ ग्रीन चिली का पेस्ट डाला था। ठीक है, उसमें कोई धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, आलू बुखारा या इस तरह की कोई चीज़ नहीं गई। आलू बुखारा आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं थोड़ी सी खटास के लिए, लेकिन हमने इसमें दही भी ऐड किया है और ये गरम मसाला इसमें थोड़ा सा है वो। ठीक है, ये देखिए फ्लेम स्लो कर रही हूँ।
ताकि हमारे राइस जो हैं वो अच्छे से हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, ये जो प्याज है ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और क्या करूँगी, मैं इसमें हरा धनिया जो है वो भी डाल दूँगी। थोड़ी सी प्याज बचा ली है मैंने और थोड़ा सा धनिया बचा लिया गार्निशिंग के लिए। इसको मैं कवर कर रही हूँ। स्लो फ्लेम मैंने कर दी है। इसके लिए हम डिश जो है वो निकाल लेते हैं कि किस में हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारे पास डिश आ गई, इसमें हम डिश आउट करेंगे अपना पुलाव। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने काउंटर को जब काम हो जाए तो उसको साथ साथ आप समेटते जाएं, साफ़ करते जाएं, ताकि एकदम से जो है वो पूरा किचन आपका फैले नहीं। ठीक है, इस तरह से। और थैंक यू सो मच फमज़ा फार्म्स कि आपने इतना ज़बरदस्त हमें मिल्क प्रोवाइड किया, गोट मिल्क, जिससे हमने अपना जो है वो शीर खुरमा बनाया। और थैंक यू सो मच कि आपने मीट हमें प्रोवाइड किया, जिससे हमने पुलाव बनाया, अपना ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव, देगी बीफ पुलाव बना है। बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क बहुत अच्छा है, मीट बहुत साफ़ सुथरा जिप लॉक बैग में आपको पैक मिलेगा। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि हीक आ रही हो या जो है वो आपको लगे कि ख़राब गोश्त है, चिकना गोश्त है। बिल्कुल साफ़ सुथरा मीट मैंने आपको दिखाया था। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सुन्नत के तरीके से, हलाल तरीके से जो है वो ज़िबा हुआ है। आपको पता है, आप बाज़ार से गोश्त लेते हैं, आपको नहीं पता वो किस तरह ज़िबा करते हैं कि वो तो हराम मगज़ जो है वो इस तरह से ब्लड ड्रेन नहीं होता और गोश्त जो है वो सही नहीं होता। तो इनकी जो गोश्त की क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, पुलाव बस थोड़ी सी देर रह गई है, बस ये हो जाए, 2 से 3 मिनट लगेंगे, मैं डिश आउट करूँगी और फिर हमारा जो है पुलाव भी रेडी हो जाएगा। देगी बीफ पुलाव। और ये गार्निशिंग मैं करूँगी इस पर। खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, जब आप तली हुई प्याज स्प्रिंकल करते हैं, तली हुई प्याज डालते हैं, उसकी ये खुशबू भी बहुत अच्छी है और पुलाव में खाने में भी बहुत मज़े की लगती है वो। इसके लिए मैं स्पून ले लेती हूँ निकालने के लिए। इसमें से ही निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको मैं निकालती हूँ। और ज़बरदस्त सा हमारा बीफ देगी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है जी, उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ईद की छुट्टियां हैं, अभी तो 4 छुट्टियां हैं, तो इसको रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया और कैसा बना। ठीक है, साथ साथ हम इस पे प्याज स्प्रिंकल कर देंगे और हरा धनिया। ठीक है जी, ये हमारी रेसिपी जो हो गई है डन। मीठा भी बन गया, राइस भी बन गए, दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा। अपने ईद को एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और मुझे भी और मेरी टीम को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।